औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये सिंपल सी बीनी जो है वो बनाना सिखाऊंगी। इसमें मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और बैक पोस्ट डबल क्रोशे जो है वो इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एंड पे एक सिंगल क्रोशे का राउंड जो है वो लगाया, क्योंकि मुझे बहुत प्लेन लग रही थी बीनी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा इसमें जो है अलग से जो है कॉन्ट्रास्ट कलर आ जाए। इसके अलावा मैंने ये छोटा सा कोड जो है वो बना के लगाया है। इसका फ़ायदा एक तो ये है कि क्योंकि मुझे बहुत सिंपल लग रही थी, बिल्कुल प्लेन लग रही थी, कोई टेक्सचर या कॉन्ट्रास्टिंग कलर नहीं था उस तरह से मुझे यानी मिल रहा, तो इसलिए मैंने ये कोड बना के सिंपल सी चेन्स करके सिंपल और ये बना दी। इसका एक तो फ़ायदा ये है कि देखने में अच्छी लगेगी, और दूसरा ये है कि इसको आप ऐसे करके जब टाई करेंगे तो ये एक छोटी सी बो बन जाती है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि सम टाइम ऐसा होता है, स्पेशली बीनीज़ जो हैं अगर आप बच्चे को पहनाएं या बड़े को पहनाएं तो होती तो वो शुरू में फिटिंग वाली है या जो भी, लेकिन कुछ अरसे बाद ये होता है क्योंकि वूल और जो यान है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, स्पेशली जो एक्रेलिक होती है, तो इसका ये होता है कि आप लेटर ऑन भी इसको थोड़ा अगर मतलब टाइट करके अगर टाई करेंगे तो यानी अकॉर्डिंग टू योर साइज़ जो है वो आप इसको जो है वो छोटा बड़ा यहाँ से थोड़ा जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका साइज़ बता देती हूँ कि इसका साइज़ क्या है, उसके बाद मैं आपको यान और क्रोशे हुक का साइज़ बता दूँगी कि मैंने कौन सा वाला यूज़ किया है। इसकी विथ जो है मुकम्मल हो के वो तकरीबन 8 इंचज़ है, या आप 20 जो है सेंटीमीटर कर लें, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 7 इंचज़ है या फिर 18 सेंटीमीटर, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है लेंथ और विथ जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। विथ आपने यहाँ पे अगर आपको विथ आपकी डिज़ायर्ड विथ मिल गई है तो फिर आप इंक्रीजिंग राउंड्स जो हैं वो बंद कर देंगे, ठीक है। और प्लेन फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशे के राउंड्स ही बनाएंगे, वो आगे चल के मैं आपको बता दूंगी। इसमें तकरीबन जो है वो 4 सेंटीमीटर या फिर तकरीबन जो है वो 1.5 इंच की जो है यहाँ पे रिबिंग है। और रिबिंग का मकसद ये होता है कि रिबिंग जो है वो आपकी बीनी को या काफ्स जो यहाँ पे होती हैं किसी भी चीज़ में जब आप रिबिंग का ये बनाते हैं तो उसका मकसद ये होता है, क्योंकि अगर आप रिबिंग नहीं बनाएंगे तो यहाँ से बीनी बहुत खुली होगी जब बच्चा पहनेगा या बड़ा पहनेगा, तो रिबिंग एक तरह से थोड़ा सा इलास्टिकी सा जो है फिटिंग वाला जो है वो काम करती है, ठीक है। तो मैं जो हूँ चले मैं आपको एक दफ़ा बता दूँगी ये कैसी लगती है, ठीक है। ये देखें, अब ज़रा थोड़ा सा जो है आपको उभर के जो है इसका टेक्सचर जो है वो नज़र आएगा कि ये जब पहनाई जाएगी बच्चे को या बड़े को तो सर पे वो ये किस तरह की लगेगी, ठीक है। तो चले मैं आपको बता देती हूँ मैंने यान कौन सी वाली यूज़ की है। यान मैंने जो है रेड हार्ट सुपर सेवर यान यूज़ की है, ठीक है। और क्रोशे हुक मैंने जो यूज़ किया है वो है 4 मिलीमीटर, ठीक है, 4 मिलीमीटर। क्योंकि अब मैं आपको दिखा देती लेकिन शायद आपको नज़र ना आए रोशनी की वजह से, लेकिन ये कि ये 4 मिलीमीटर जो है वो क्रोशे हुक मैंने यूज़ की है। तो चले शुरू करते हैं। इसको शुरू करने के जो हैं वो 2 तरीके हैं, यानी अगर आप चाहें तो आप मैजिक रिंग जो है यानी आप मैजिक रिंग से भी शुरू कर सकते हैं, मैजिक रिंग बना के, या एडजस्टेबल रिंग जिसको कहते हैं, और उसके अंदर आप स्टिचेस बना सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है कि अगर आप ठीक तरह से नहीं बनाएंगे तो मे बी वो रिंग जो है वो कुछ अरसे के बाद वो खुलना शुरू हो जाए ऊपर से। तो इसलिए मैं जो तरीका प्रेफर करती हूँ वो ये है, 1 2 3 4 आपने चेन्स बनाई, ठीक है। और फर्स्ट वाली चेन जो है इसमें आपने स्लिप स्टिच कर लेना है ऐसे। तो ये आपकी छोटी सी जो है वो रिंग या सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अब आइंदा के जो भी स्टिचेस हैं वो हमने इसके अंदर बनाने हैं। अब आपने चेन 3 करना है, 1 2 3, और ये चेन 3 जो है वो हमारा पहला डबल क्रोशे गिना जाएगा। अब इस रिंग के अंदर, ये वाली रिंग जो है इसके अंदर हमने बाकी के स्टिचेस जो हैं वो बनाने हैं। तो टोटल हमें इस राउंड में जो डबल क्रोशे चाहिए वो 10 चाहिए, ठीक है। ये हमारे पहला हो गया, ये दूसरा, 3 4 और 5।
अब बाकी के 5 जो है वो मैं वीडियो को रोक के बनाऊंगी और फिर यहाँ पे आके मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे स्लिप स्टिच करना है। आप नॉर्मली जैसे एक डबल क्रोशे के राउंड में स्लिप स्टिच करते हैं, हमने उस तरह से नहीं करना, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो मैं यहाँ पे आके आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। जी तो हमने 10 जो हैं वो डबल क्रोशे बना लिए हैं, यानी 9 डबल क्रोशे, और एक ये जो हमारी चेन 3 थी स्टार्टिंग, वो भी हमारा जो है चूँकि पहला डबल क्रोशे गिना जाएगा तो 9 डबल क्रोशे प्लस हमारी ये जो है स्टार्टिंग चेन 3। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम चेन 3 का जो टॉप है यहाँ पे, इसमें हम जो है स्लिप स्टिच करते हैं, लेकिन चूँकि हमने अगले राउंड में इसमें जो है वो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है, इसलिए हम पीछे से डालेंगे इस चेन के अंदर, यान को ग्रैब करेंगे, इसके अंदर डालेंगे, यान को ग्रैब करेंगे और ऐसे पुल कर लेंगे। ये देखें, ये हमारा जो लास्ट राउंड की जो चेन 3 थी वो हमारा पहला डबल क्रोशे था। अब हमने चेन 3 करना है और ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे गिना जाएगा, क्योंकि हमने पीछे से डाल के इसको यहाँ पे जो स्टिच बनाया वो हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है। अब इसी चेन 3 के अंदर हमने एक और जो है वो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना देना है, यानी इस राउंड में हमने हर एक स्टिच के अंदर हमने एक एक्स्ट्रा जो है स्टिच बनाना है, जो हमारा इंक्रीजिंग होगी, यानी हर स्टिच के अंदर हमने एक इंक्रीजिंग करनी है। ये हो गया। अब अगला वाला हमारा जो स्टिच है वो ये वाला है, इसमें हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं 2, एक और इसी के अंदर हमने दूसरा बना दिया 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशे। अब इससे अगला हमारा स्टिच ये है, इसमें हमने फिर से 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 और 2। उससे अगला हमारा ये स्टिच है, इसमें हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं 2, 1 और 2। जो बैक पोस्ट डबल क्रोशे होता है वो थोड़ा सा ज़रा ये ठीक है। 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ये वाले हमारे, ये फिर 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशे, फिर ये 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर ये बैक पोस्ट डबल क्रोशे। ऐसे ही हमने बनाते जाना है, यानी एक स्टिच में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे 2, उससे अगले में बैक पोस्ट, फिर 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर बैक पोस्ट। मैं अब बाकी के स्टिचेस जो हैं वो मतलब कैमरा को वीडियो को रोक के बनाती हूँ ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच सके। जी तो मैंने जो है अपना राउंड जो है वो मुकम्मल कर लिया है। अगर आपको याद होगा तो हमने स्टार्ट में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाए थे, तो अब एंड वाला हमारा जो स्टिच होगा वो हमारे बैक पोस्ट डबल क्रोशे होने चाहिए, ठीक है। अब हमने ये मुकम्मल कर लिया। अभी आपको इसका टेक्सचर जो है या पैटर्न उस तरह से उभर के नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मैसी अभी आपको लगेगा, लेकिन बाद में ये ठीक हो जाएगा। अब आपको याद होगा कि ये हमारा जो है ये चेन 3 था, ठीक है, और पहला हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे था, इसके हमने पीछे से डाल के ये तो स्लिप स्टिच कर लेना। ये हमारा जो है पहला राउंड जो है वो मुकम्मल हो गया। अब हम जब चेन 3 करेंगे 2 3, तो ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे गिना जाएगा, ठीक है। अब हमने इसमें एक ही स्टिच बनाना है, अगले वाले जो स्टिच है उसमें हमने इंक्रीज करना है। अगले वाले स्टिच में आपने डाला एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और उसी के अंदर दूसरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, ठीक है, यानी ये इंक्रीज हो गया हमारा, ये एक सेट जो है इंक्रीजिंग का मुकम्मल हो गया। अब अगला वाला हमारे 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशे थे, तो हमने क्या करना है, पहले वाले बैक पोस्ट डबल क्रोशे में एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे, उससे अगला वाला ये हमारा स्टिच है, इसमें हमने 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशे करने हैं, क्योंकि अब हमने हर सेकंड स्टिच जो है उसमें हमने इंक्रीज करना है, 1 और 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशे, या कोई भी बैक पोस्ट स्टिच होता है तो उसको थोड़ा मुश्किल होता है जी। अब अगला सेट हमारा जो है वो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे का ये, तो इसमें फर्स्ट जो स्टिच है इसमें हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे और इसमें 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, क्योंकि अब हर सेकंड स्टिच में जो है वो इंक्रीजिंग होगी, 1 और ये हमारा अगला है, इसमें हम 2 बनाएंगे, 1 और 2, ये हमारी इंक्रीजिंग मुकम्मल होगी। अब अगला वाला हमारा जो है ये दोनों जो हैं हमारे बैक पोस्ट डबल क्रोशे हैं, तो फर्स्ट वाले में हम
सिंपल एक ही बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे और उससे अगले वाले में हम ये वाला जो है इसमें हम 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशे जो हैं वो बनाएंगे ऐसे। तो अब मैं इधर ही रुकूंगी क्योंकि अगर मैं सारे स्टिचेस बनाऊंगी वीडियो के दौरान तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपने बस करना ये है कि जैसे ये अगला स्टिच है, ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के जो दो जो ये एक है क्या कहेंगे आप उसको, ये एक छोटा सा बना हुआ है सेट बना हुआ है। पहले वाले में एक डबल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, दूसरे वाले में 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। जो बैक पोस्ट डबल क्रोशे होगा उसमें पहले में एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे और दूसरे में 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशे, यानी हर दूसरे स्टिच में हमने जो है वो इंक्रीजिंग करनी है जी। तो मैंने राउंड जो है वो मुकम्मल कर लिया तकरीबन, और अब आपको थोड़ा सा जो है वो टेक्सचर आना जो है वो नज़र आ गया होगा। ये जो ऊपर उभरे हुए हैं ये हमारे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हैं और ये जो थोड़ा पीछे हैं ये हमारे बैक पोस्ट डबल क्रोशे, फिर फ्रंट फिर बैक। अब हमने ये करना है कि ये हमारा चेन 3 जो है, जैसा कि हमने पहले राउंड्स में भी किया था पहले और दूसरे में, कि इसके पीछे से डाल के हमने इसको ऐसे करके स्लिप स्टिच कर लेना है। अब हमने चेन 3 करना है 1 2 3, और पहले जो 2 राउंड्स हैं उनकी तरह ये वाला हमारा जो है जो चेन 3 है वो हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे गिना जाएगा। अब हमने क्या करना है, अगले वाले में एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और उससे अगले वाले में जो आखिरी, यानी हर सेट का जो आखिरी वाला स्टिच होगा उसमें हम इंक्रीजिंग करेंगे जितने भी इंक्रीजिंग राउंड्स हैं, ठीक है। ये हम वाला हमारा जो है पिछले राउंड का तीसरा जो है वो, या फिर हर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के सेट का आखिरी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, इसमें हम इंक्रीजिंग करेंगे 2 स्टिचेस बना के, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और 2, ठीक है। ये हमारा इंक्रीजिंग का पहला सेट जो है मुकम्मल हो गया। अब हमारा अगला वाला है, ये देखें ये पहला बैक पोस्ट डबल क्रोशे, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले 2 में हम एक एक डबल क्रोशे बैक पोस्ट बनाएंगे, 1 और 2, ठीक है, ये हो गया। अब हमने जो लास्ट वाला स्टिच है ये वाला, इसमें हमने इंक्रीजिंग करनी है तो हम 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे इसमें, ये। अब अगला वाला हमारा सेट जो है वो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे का है 3 का, तो हम पहले 2 में 1 और 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे और आखिरी वाला जो स्टिच है हमारा ये वाला, इसमें हम 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और 2। अभी इतना ही मैं जो है वो वीडियो पे बनाऊंगी क्योंकि फिर वो अगेन थोड़ी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो बेसिकली आपने ये करना है कि जितने भी स्टिचेस हैं जो सेट्स हैं, यानी ये देखें जैसे ये बैक पोस्ट डबल क्रोशे का सेट है, ये 3 स्टिचेस हैं। पहले 2 में आपने नॉर्मल ही स्टिचेस बनाने हैं और एंड वाले में आपने इंक्रीज़ करना है। जितने भी इंक्रीजिंग राउंड्स होंगे उसमें एंड वाला जो स्टिच है उसमें ही इंक्रीजिंग होगी। तो इसमें पहले 2 में आपने एक एक स्टिच बैक पोस्ट और इसमें फिर आपने 2 बनाने हैं। उससे अगला हमारा सेट जो है वो फ्रंट पोस्ट का है, तो इसलिए आपने इसमें एक स्टिच बनाना है फ्रंट पोस्ट का, इसमें एक और एंड वाले में 2, और फिर जो बैक पोस्ट होंगे एक एक स्टिच और फिर एक इंक्रीजिंग। तो मैं एंड तक बना के जो है वो मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है जी। तो मैंने राउंड जो है वो मुकम्मल कर लिया है और अब आपको आहिस्ता आहिस्ता से इसका जो पैटर्न का जो टेक्सचर है वो थोड़ा नज़र आ रहा होगा, थोड़ा लाइट का इशू है। ये देखिए ये हमारे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हैं और ये जो पीछे हैं ये हमारे बैक पोस्ट डबल क्रोशे, ठीक है। अब हम ऐसा करेंगे कि हम पहले की तरह ही चेन 3 के पीछे से डाल के हमने ऐसे करके तो स्लिप स्टिच कर लेना। अब हमने चेन 3 करना है 1 2 3 और ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे गिना जाएगा। अब अगले 2 जो स्टिचेस हैं उनमें हमने एक एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है, 1 और 2, ठीक है। और जो लास्ट वाला हमारा स्टिच है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे का ये वाला, ये इसमें हमने 2 डबल क्रोशे बनाने और ये हमारा सेकंड लास्ट जो है वो राउंड है इंक्रीजिंग का, ठीक है। ये एक सेट हमारा मुकम्मल हो गया। अब ये बैक पोस्ट डबल क्रोशे आ गए, इसमें पहले स्टिच में हमने एक बनाना है स्टिच, उससे अगले वाले में इसमें एक बनाना है, उससे अगले वाले में इसमें हमने एक डबल क्रोशे बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है,
और ये हमारा लास्ट स्टिच है इस बैक पोस्ट डबल क्रोशे के सेट का, ये वाला। इसमें हमने 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 और 2। अब हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशे का सेट मुकम्मल हो चुका है, तो हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे का सेट शुरू होगा। तो इसमें हमने पहले जो 3 हमारे स्टिचेस हैं उसमें एक एक हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है, 2 3। और लास्ट वाला हमारा जो होगा ये वाला, इसमें हमने 2 डबल क्रोशे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाने, 1 और 2। तो बेसिकली वही है जो पहले पिछले जो हमने 2-3 राउंड्स में हमने किया है, कि जितने भी हमारे बैक पोस्ट डबल क्रोशे हैं उन सब में हमने बैक पोस्ट बनाने और आखिरी वाले में 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं। जितने फ्रंट पोस्ट हैं उसके शुरू वाले सारे स्टिचेस में एक एक फ्रंट पोस्ट, और एंड वाले में जो है हमने 2 जो है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं। यानी इस वाले राउंड में हर चौथा जो स्टिच है उसमें हम इंक्रीज़ करेंगे। मैं बाकी का सारा बना लेती हूँ, फिर यहाँ पे आके मैं दोबारा वीडियो को स्टार्ट करती हूँ इंशाल्लाह। जी, तो मैंने राउंड जो है वो मुकम्मल कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे, पीछे से बैक पोस्ट स्लिप स्टिच चेन 3 में ऐसे। और अब ये हमारा जो है ये इंक्रीजिंग का आखिरी राउंड है, ठीक है। अब हमने चेन 3 करना है, और अब तक आपको पता चल ही चुका होगा कि ये हमारा पहला बैक पोस्ट डबल क्रोशे गिना जाएगा, ठीक है। इससे अगला वाला जो स्टिच, अगले जो 3 स्टिचेस हैं 1 2 3, इनमें हमने एक एक जो है वो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है, 1 2 और 3। ये अब ये हमारा जो है फ्रंट पोस्ट जो स्टिचेस हैं उसका आखिरी स्टिच है। इसमें हमने इंक्रीजिंग करनी है, 2 डबल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना के, 1 और 2। ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे का जो सेट है वो मुकम्मल हो चुका है। अब हमारा ये बैक पोस्ट का जो स्टिचेस का जो राउंड है वो या सेट है वो शुरू हो चुका है। तो इसमें हमने पहले 1 2 3 4 जो हैं इनमें हमने एक एक स्टिच बनाना है, और एंड वाला ये वाला जो है इसमें हमने 2 स्टिच बनाने हैं जो हमारी इंक्रीजिंग होगी, ठीक है। 1 2 3 और 4। अब आ गया हमारा इंक्रीजिंग जो है वो स्टिच, ये या फिर लास्ट स्टिच जो होगा इसका बैक पोस्ट डबल क्रोशे का, 1 और 2। इसमें हमने 2 जो हैं वो बैक पोस्ट डबल क्रोशे बना दिए। ये अब हमारा जो है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे का जो सेट शुरू हो रहा है, तो इसमें हमने पहले 4 जो हैं 1 2 3 4 जो हैं इनमें हमने एक एक डबल क्रोशे बनाना है फ्रंट पोस्ट, और जो लास्ट वाला स्टिच है ये वाला, इसमें हमने 2 जो है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं। और यही हमने रिपीट करना है बैक पोस्ट डबल क्रोशे में भी, कि 1 2 3 4 में एक एक स्टिच, और ये जो लास्ट वाला है ये वाला, इसमें हमने 2 बनाने हैं। यानी हर जो है 5वां जो स्टिच है हमारा उसमें हमने इंक्रीजिंग करनी है, उसमें हमने एक की बजाय 2 स्टिचेस बनाने हैं। तो मैं सारा यहाँ तक बना के तो दोबारा से जो है वो फिर मैं वीडियो को रीस्टार्ट करती हूँ। जी, तो ये हमारा जो है वो लास्ट इंक्रीजिंग राउंड था। इसके बाद बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल जैसे कह लें आपके पीस ऑफ केक है। आगे के जो स्टिचेस हैं बिल्कुल सिंपल हैं, बल्कि वो आइडेंटिकल हैं सारे स्टिचेस जो हैं। ठहरे मैं आपको पहले ये राउंड मुकम्मल कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद हमने ये करना है कि ये वाला जो हमारा चेन 3 है उससे बैक पोस्ट स्लिप स्टिच कर लेना और चेन 3 कर लेना। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या मतलब था मेरा जब मैंने कहा कि अगले आपके जो राउंड्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे। जी, तो ये देखें यहाँ तक जो है हमने ये इस बीनी में ये वाला जो है वो आखिरी राउंड है जिसमें हमने इंक्रीजिंग की थी। उसके बाद हमारे सिंपल फ्रंट पोस्ट जो डबल क्रोशे हैं उसमें हमने फ्रंट पोस्ट, और बैक पोस्ट जो है उसमें हमने बैक पोस्ट जो है वो डबल क्रोशे बनाने हैं। जब तक हमने रिपिंग के यहाँ पे पहुँचना है तब तक हमने यही रिपीट करना है। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस, और बैक पोस्ट डबल क्रोशे में जो है वो बैक पोस्ट डबल क्रोशेस ही बनाने हैं।
तो इसका भी टेक्सचर जो है जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो इसी की तरह होगा, लेकिन चूँकि अभी वो थोड़ा है, थोड़ा एक तो अभी ये बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन ये कि जब ये हो जाएगा, जब मुकम्मल हो जाएगा तो इसका टेक्सचर भी सेम इस तरह आएगा। तो अगले राउंड्स जो हैं वो यहाँ तक, यानी यहाँ पे जाके आगे मैंने रिबिंग शुरू किया, तो रिबिंग तक जो है वो हमने सेम ही राउंड्स जो हैं वो रिपीट करने हैं, ठीक है। इससे पहले कि हम आगे मज़ीद बनाएं, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आके इसकी विड्थ जो है वो कितनी होगी। तो वो तकरीबन 12 इंचज़ है, सॉरी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इंचज़ में ये तकरीबन जो है वो 5 इंचज़ जो है वो बन जाती है इसकी विड्थ। जी, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आगे वाले राउंड्स बहुत ही सिंपल हैं, आइडेंटिकल हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा एक दो राउंड बना के दिखा देती हूँ, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ये चेन 3 हमारा पहला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे गिना जाएगा। तो अब हमने बेसिकली ये करना है कि ये जितने हमारे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हैं उसमें हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं, जितने बैक पोस्ट हैं उसमें हमने बैक पोस्ट बनाने हैं, फिर फ्रंट पोस्ट फिर बैक पोस्ट। लेकिन एक बात आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ तक जब हमने हमारे जो है इंक्रीजिंग राउंड्स हैं जो मैंने किए हैं उसमें आपके 1 2 3 4 5 6 फ्रंट पोस्ट और 6 बैक पोस्ट डबल क्रोशे होने चाहिए। यहाँ पे आके अगर आपको लगता है कि आपको जो विथ चाहिए बीनी की उसके हिसाब से आपकी विथ अभी पूरी नहीं हुई, तो आपने ये करना है कि आपने सारे डबल क्रोशे जो फ्रंट पोस्ट स्टिचेस का सेट है उसमें एक एक फ्रंट पोस्ट जो है वो स्टिच बनाना है और एंड वाले में 2, बैक वाले में भी आपने सब में बैक पोस्ट एक एक स्टिच बनाना है और एंड वाले में 2, यानी हर जो भी सेट है फ्रंट का या बैक पोस्ट का उसके आखिरी जो स्टिच है ये वाला या फिर ये वाला उसमें आपने इंक्रीजिंग करनी है जब तक आपको जो है आपकी जो डिज़ायर्ड विथ है जो आप समझती हैं या जो आपको चाहिए वो नहीं मिल जाती, ठीक है। अब ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हो गया, उससे अगले वाले में भी डबल क्रोशे, उससे अगले वाले में भी फ्रंट पोस्ट, उससे अगले वाले में भी फ्रंट पोस्ट, उससे अगले वाले में भी। और अब पहले तो ये होता है कि हम इंक्रीजिंग कर रहे थे तो आखिरी राउंड आखिरी स्टिच में हम जो है वो एक दो स्टिचेस बनाते थे, लेकिन अब हमें मज़ीद इंक्रीजिंग नहीं चाहिए तो मैं एक ही बनाऊंगी। ये हमारा मुकम्मल हो गया। अब हमारा बैक पोस्ट का जो सेट है वो आ गया। अब हम उसमें भी सब में बैक पोस्ट जो है वो डबल क्रोशेस बना लेंगे एक एक, कोई इंक्रीजिंग नहीं। आप यानी अब यहाँ से लेके तो रिबिंग तक जो है वो हमारे आइडेंटिकल राउंड्स हैं, उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करनी और कुछ हमने जो है कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये है। अब मैं बाकी के जो हैं वो कैमरा ऑफ करके बनाती हूँ। आपने बस ये करना है कि ये जो सारा सेट है इसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशे, फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट में बैक पोस्ट। जी, तो मैंने ये वाला राउंड पूरा कर लिया है। अब ये वाला जो है हमारा चेन 3, इसमें हम बैक पोस्ट से जो है स्लिप स्टिच कर लेंगे। चेन 3 ये हमारा पहला जो है वो डबल क्रोशे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे गिना जाएगा। अब हमने ये करना है कि हमने जो लास्ट वाला राउंड जो हमने अभी मुकम्मल किया है वो ही रिपीट करना है, कोई चेंजेस नहीं करनी। यानी हर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और हर बैक पोस्ट डबल क्रोशे में बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है जब तक के हम यहाँ पे नहीं पहुँच जाते, ठीक है। ये आइडेंटिकल जो है वो हमने जो है राउंड्स जो हैं वो हमने रिपीट करने हैं यहाँ तक, या जब तक आपकी जो डिज़ायर्ड जो आपकी लेंथ है बीनी की उससे तकरीबन आपका जो है तकरीबन 1.5 से जो 1.25 या 2 इंचज़ तक जो है वो आपकी लेंथ रह जाती है। फिर बाकी की हम रिबिंग से कर लेंगे। तो यहाँ पे अब आप जितना चाहें इसको लंबा कर लें। तो मैं बाकी के जो राउंड्स हैं वो कैमरा बंद करके बनाती हूँ और फिर मैं आपको मिलूँगी तकरीबन यहाँ पे जहाँ पे हमने रिबिंग बनानी है। तो फिर मैं बताऊँगी आपको कि हमने रिबिंग कैसे बनानी है। जी, तो मैंने जो है वो सारे इंक्रीजिंग राउंड्स जो हैं वो मैंने जो हमारे राउंड थे वो हमने इंक्रीजिंग के बाद वाले जो राउंड थे वो मैंने सारे मुकम्मल कर लिए हैं। अब हमने रिबिंग बनानी है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारी पुरानी वाली जो है, ये जो हमारा क्या कहते हैं उसको सैंपल है, उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो देखें सेम टू सेम इसकी जो है विथ बन रही है इस वक्त।
तो इसकी जो है सेम टू सेम हमारी जो है इसकी लेंथ और विड्थ बन रही है इस वक्त। अब हमारा ये वाला पार्ट जो है ये हमने शुरू करना, और मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ कि इस वक्त ये देखने में जो है वो कैसी लग रही है। ठीक है, जब हम इसको पहनाएंगे तो ये देखें, ये सेम ही टेक्सचर आ रहा है जो इसका यहाँ पे है। वैसे ज़रा इतना नज़र नहीं आता, लेकिन जब पहनाई हो बच्चे को या कुछ तो फिर उसका टेक्सचर जो है वो ज़रा जो है वो खुल के आता है। लेकिन अब ये हमारी मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए हमें ये थोड़ी अजीब सी लग रही है, क्योंकि अभी हमने 1 से 2 इंचज़ की ये जो है हमने रिपिंग जो है वो बनानी है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको, क्योंकि मुझे लगा कि मे बी ये थोड़ा डल सा कलर है, तो इसमें मैं थोड़ा सा ब्लश कलर जो है या लाइट पिंक कलर की जो है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं लाइट पिंक कलर की जो है वो इसकी रिबिंग बनाऊं, इसलिए हम इसको काट लेते हैं ताकि हम जो है वो नई वाली यान जो है वो यूज़ करें। तो अगर आप चाहें तो आप उसी कलर में जो है वो अपनी जो है रिबिंग भी बना लें, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये वाला, इससे थोड़ा सा लाइटर शेड है पिंक का, वो यूज़ करूँ, तो मैं वो यूज़ करूँगी। तो इस बीनी का एक और भी फ़ायदा है कि इसकी तकरीबन जो राइट और जो रॉन्ग साइड है वो तकरीबन एक जैसी ही है, इतना ख़ास कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो यानी एक तरह से आप दोनों साइड्स ही यूज़ कर सकते, साइड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी जो है वो राइट साइड है। तो चलें अब हम शुरू करते हैं। जो है हमने जो है रिबिंग बनानी है, तो वो भी सिंपल ही है, लेकिन चले मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने जॉइन करना है और फिर हमने 1 2 3, ये हमने जो चेन 3 किया था ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे गिना जाएगा। ठीक है, अब हमने ये करना है अगला वाला, बेशक हमारा फ्रंट पोस्ट है बैक पोस्ट है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगले वाला स्टिच हमारा जो है हमने उसमें बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, ये हो गया। उसे अगले वाले में हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है, उससे अगले वाले में हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है, ये उससे अगले वाले में हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, उससे अगले वाले में हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशे। यानी बस ऐसा ही करना है, हमने ये नहीं देखना कि हमारा, क्योंकि इससे पहले तो ये हो रहा था कि जितने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे थे उसमें फ्रंट पोस्ट बन रहे थे, जो बैक थे उसमें बैक पोस्ट थे उसमें बैक पोस्ट बन रहे हैं। लेकिन अब हमने ये नहीं देखना, हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है, बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, ऐसे ही हमने रिपीट करना है एंड तक। अब ये देखें, वैसे तो ये हमारा जो है बैक पोस्ट का सेट है पुराने वाला जो है, लेकिन इसमें हमने फ्रंट ही बनाना है, क्योंकि इससे पिछला स्टिच जो है वो बैक पोस्ट है, तो अगले में हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट। थोड़ा मैं आहिस्ता से बता देती हूँ, इसमें हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है से, और उससे अगले वाले में जो है हमने बैक पोस्ट बनाना है। बस सिंपल ही है ऐसे, ये फिर फ्रंट पोस्ट फिर बैक पोस्ट। अगर आपको ये स्टिच नहीं आता बनाना, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट का आपको फ़र्क नहीं पता या आपको बनाना नहीं आता, तो मेरे चैनल पे उसका भी ट्यूटोरियल है, आप बना सकते हैं। अब मैं एंड तक जो है वो मुकम्मल करके तो फिर आपको जो है वहाँ से आगे शुरू करती हूँ। अब हम इस राउंड के एंड पे आ चुके हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जैसे हमने पहले जितने भी राउंड्स हैं उसमें हमने की, ये हमारा स्टार्टिंग चेन 3 है, उसके हमने बैक पोस्ट जो है वो स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, ये हमारा पहला राउंड जो है रिपिंग का वो मुकम्मल हो चुका। अब बाकी के जितने भी राउंड्स होंगे वो आइडेंटिकल ही होंगे, बस ये कि आपने 1 2 3 चेन 3 किया और ये हमारा पहला डबल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे गिना जाएगा। अब हमने बस ये करना है, सिंपल है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे में फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट में बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, यानी कि एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे होगा क्योंकि वो लास्ट राउंड में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे था, और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे होगा क्योंकि वो लास्ट राउंड में बैक पोस्ट डबल क्रोशे था। ऐसे ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे था लास्ट राउंड में, और ये हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशे था। बस
सिंपल एज दैट, फ्रंट एंड बैक। तो ऐसे ही आपने जो है आगे जितने, इसमें तकरीबन मेरे थे 1 2 3 4, तकरीबन इसमें मैंने 4 राउंड्स जो हैं वो रिपिंग के बनाए हैं। आप जितने चाहे बना लो, कम बनाना चाहो कम बना लो, ज़्यादा बनाना चाहो ज़्यादा बना लो। और मैं सारे जो हैं वो रिपिंग्स के राउंड्स, ज़ाहिर है आप अपनी जो है बीनी की जो लेंथ है जब आपकी वो मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आप ख़त्म कर देंगे। तो जहाँ पे आपको आपकी बीनी की जो लेंथ है वो मिल जाए तो फिर आप बंद कर दें। फिर उसके बाद आपने समझे कि उससे थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर पहले कर लें, क्योंकि आपने ये सिंगल क्रोशे का राउंड भी एक बनाना है। तो चलें मैं सारे राउंड्स बाकी के मुकम्मल करके तो फिर से जो वीडियो है वो स्टार्ट करती हूँ इंशाल्लाह। जी, तो मैंने रिबिंग के जो हैं वो 3 राउंड्स बस किए हैं और मुझे लगता है कि मेरी जो है वो लेंथ वो तकरीबन पूरी हो चुकी होगी। ये देखें, क्योंकि अभी जो है इसमें मैंने जो है एक राउंड ये वाला जो है वो ये वाला सिंगल क्रोशे का भी बनाना है, तो इसलिए आई थिंक कि इतनी ही अभी मैं रखूँगी। अब मज़ीद मैं रिबिंग नहीं बनाऊँगी, लेकिन एक दफ़ा फिर भी हम जो है वो चेक कर लेते हैं कि क्या। हाँ जी, ये देखें हमारी तकरीबन जो है वो लेंथ पूरी हो चुकी है। अब हमने सिर्फ एक सिंगल क्रोशे का राउंड जो है वो बनाना है। अगर आप चाहें उसको स्किप कर दें, अगर चाहें बनाना चाहें तो बना लेना, ना बनाना चाहें तो स्किप कर दें। तो मैं जो है अब इसको काट लूँगी, क्योंकि मेरा दिल है कि मैं इसी जो है कलर में जो है वो मैं सिंगल क्रोशे का राउंड जो है वो बनाऊँ। तो अब हमने ये करना है कि कहीं पे भी आप ज्वाइन कर लें, और हमने अब बैक पोस्ट या फ्रंट पोस्ट स्टिचेस नहीं बनाने, बल्कि सिंपल, ये देखें हमने बस सिंपल सिंगल क्रोशे के स्टिचेस जो हैं वो बनाने हैं। यहाँ पे हमने ज्वाइन करके चेन 1 किया और इसमें एक डबल सिंगल क्रोशे बना लिए, क्योंकि जो चेन 1 है वो हमारे यहाँ स्टिच नहीं गिना जाएगा। उसे अगले वाले में एक सिंगल क्रोशे बना लिया, उससे अगले वाले में, यानी सिंपल स्टिचेस हमने सिंगल क्रोशे के बनाने हैं। हमने अब फ्रंट पोस्ट या बैक पोस्ट जो स्टिचेस हैं वो नहीं बनाने, ठीक है। ऐसे हमने एंड तक जो है यहाँ तक, यानी ऑल द वे अराउंड, यहाँ से लेके सारे यहाँ तक जो है हमने सिंगल क्रोशे बना के और यहाँ पे फिर ज्वाइन कर लेना है। जी, तो अब हमने सारा जो है सब स्टिचेस में एक एक हमने सिंगल क्रोशे बना लिया, और हमारा ये जो स्टार्टिंग जो सिंगल क्रोशे था उसके टॉप पे हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इससे। अब जो है ये तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, बस अब हमने कोड ही बनानी है जो हमें इसके अंदर डालनी है। ये हो गया, ये हमारी होगी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है बीनी। अब मैं कोड बनाऊंगी, ये वाली जो है ये, तो वो तो है सिंपल ही है, यानी आपने बस चेन्स ही बनानी है जब तक आपको लगे कि आपको जितनी लंबी चाहिए वो मुकम्मल हो चुकी है, तो फिर आप बस बंद कर दें से। और ये ऐसे बस आप चेन्स बनाते जाएं। तो मैं चेन्स बना लूँ तो फिर आके मैं आपको बताती हूँ कि आपने कितनी या मैंने कितनी चेन्स बनाई हैं, जो मेरे ख्याल से जो था वो पूरी आ रही थी, ठीक है। जी, तो मैंने ये कोट बना ली है, यानी आप बस अंदाजे ही से ही कर लें कि यानी इतना है, और उसके बाद जो है 3-4 इंचेस जो है उसकी जो है थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाए। तो अब हमने इसको बहुत आसान ही है, कहीं से भी आप शुरू कर लें, यानी यहाँ से। ये देखिए
एक स्टिच के नीचे से और एक नीचे से और अगले वाले स्टिच के जो है वो ऊपर से आपने इसको डाल के तो ऐसे जो है इसको वीव कर लें। बहुत ही आसान है। ऐसे जी। तो ये देखें, एक जो होगा फ्रंट पोस्ट फ्रंट पोस्ट जो है डबल क्रोशे उसके ऊपर से होगा और अगले दो जो हैं उनके नीचे से होगा। ठीक है, ऐसे एक ऊपर से और एक नीचे से, बस ऐसे करके आपने जो है वो कर लेना है। ये एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे को आपने स्किप करना है और उससे अगले वाले में जो है आपने नीचे से गुजार लेना है, या जैसे आपको सही लगे, मुनासिब लगे, आप उस तरह से कर लें। तो मैं एंड पे जाके आपको दिखाती हूँ। जी, तो मैंने कर लिया है। मैं आपको उस वक्त थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा समझाने में। तो ऐसा करना है आपने कि एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे जो है उसके नीचे से कोट को गुजारना है और अगले वाले फ्रंट पोस्ट के ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से। बहुत ही आसान है, ऐसे करके आपने एंड तक कर लेना है। बल्कि आई डोंट थिंक सो कि मतलब किसी को, मतलब आप सबको ही अंदाज़ा होगा कि कैसे करना है। सो ये है, मैं ये थोड़ा लंबा लग रहा है मुझे, तो मैं ये एंड्स काट की और ये इसको वीव इन करके तो फिर से मैं आपको दिखाती हूँ जो है वो, जो कि फिनिशिंग इसका जो है वो लुक कैसे है। जी, तो हमारी वीनी जो है फाइनली मुकम्मल हो चुकी है। देखें, इसका भी सेम इसी की तरह का यानी कि टेक्सचर है, लेकिन वो ज़रा जब मतलब वैसे हो तो उसका टेक्सचर जो है वो उस तरह से उभर के नहीं आता। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको पहना के दिखा दूँ कि ये देखें। और ये छोटी सी मैंने बो बनाई है। ये ज़ाहिर ऑफ कोर्स ये जो है ये तो एक ऑप्शनल ही है। अगर आप चाहें ये सिंगल क्रोशे का राउंड भी स्किप कर सकते हैं, इस कोड को भी जो है वो स्किप कर सकते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा इस तरह से बनाना, क्योंकि थोड़ा जो है वो थोड़ा कंट्रास्टिंग कलर भी आ जाता है, एंड पे थोड़ी डिफरेंट सी लुक आ जाती है और इससे भी थोड़ी डिफरेंट लुक भी आ जाती है। और थोड़ा ये है कि फ़िटिंग का अगर इशू हो बीनी वगैरह में तो वो भी जो है वो आपका जो है वो ठीक हो जाता है और ये छोटी सी बो बन जाती है। ठीक है, आप चाहें इसको स्किप कर लें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई होगी। ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैंने कोई चीज़ जो है वो बनाना सिखाई है। इससे पहले तो मैं बस सिर्फ आपको स्टिचेस वगैरह ही यानी बनाना जो है वो सिखाती रही हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने कोई चीज़ आपको सिखाई है। सो मे बी उसमें कुछ अगर कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ भी आपको समझ नहीं आया या मुझे समझाने में कुछ ठीक तरह से मैं समझा नहीं पाई, तो नीचे कमेंट्स में लिखें या मेरे फेसबुक पेज पे मुझे इनबॉक्स करें। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। ये मेरा पहली वीडियो है जिसमें मैंने मुकम्मल एक ट्यूटोरियल जो है वो शेयर किया आप लोगों से, क्योंकि मैं अक्सर ये बीनी बनाती थी तो मुझे थोड़ी रिक्वेस्ट्स आती थी मेरे पेज पे या वैसे भी कि प्लीज़ आप हमें ये बनानी सिखा दें। तो मैंने सोचा बजाय इसके कि मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप सबको बताऊं या कुछ समझाऊं, तो उससे बेहतर है कि मैं वीडियो बना लूं। एक तो वीडियो से ज़रा आसानी से बंदे को समझ आ जाती है और दूसरा ये होता है कि चलो मतलब जो नए हैं जिन्हें अभी उस तरह से शायद समझ ना आए चीज़ों की, तो वो इस तरह से जो है वो स्टिचेस वगैरह को बेहतर तरीके से जो है वो समझ सकते हैं। तो ये है, ये कलर मैंने इसलिए थोड़ा यूज़ किया क्योंकि लाइट कलर में थोड़ा मुझे इशू हो रहा था, ठीक तरह से नज़र नहीं आ रहा था। तो बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी अगर कोई भी सीखना चाहता है उनके साथ शेयर करें। और जो है क्या कहते हैं उसको, आप अगर आपकी कोई फरमाइश है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी मेरे से शेयर करें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी आपको सिखाने की। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।